अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो लोग जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, बहुत करीब है। जब कोई पुकारता है उसे तो वो उसकी पुकार को सुनता है और उसे कबूल भी करता है। वो हर आन, हर लम्हा, हर जगह, हर वक़्त, हर किसी की दुआ और पुकार को सुनता है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद और लोग हैं कि अगर वो दुआएं करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करते। वो अफराद कौन हैं? कौन है वो लोग जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती? नंबर 1, वालिदैन। माँ और बाप। औलाद के हक में माँ और बाप दुआ करें या बद दुआ तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाते। लेकिन दुआ से मुराद वो दुआ है या बद दुआ है जो बिलकस्त की जाए। इसलिए माँ बाप का गैर अरादी तौर पर अपनी औलाद की शरारतों और गलत हरकतों से उकता कर ये कहना कि तू मर जाए या तू काना हो जाए या तू लंगड़ा हो जाए वगैरह वगैरह, तो ये बद्दुआ में शामिल नहीं। अलबत्ता माँ बाप को अपनी औलाद के लिए इस तरह के कालिमात इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर। दौरान सफ़र अल्लाह से जो भी दुआ करे अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाते। लेकिन सफ़र से मुराद वो सफ़र है जो उर्फ आम में सफ़र जाना जाता है। इसलिए मुसाफिर भाइयों और बहनों को चाहिए कि वो दौरान सफ़र फजूल गुफ्तगू करने की बजाय, गाने बाजे सुनने की बजाय, शिरकिया कवालियाँ और नातें सुनने की बजाय ज़िक्र अल्लाही कुरान मजीद की तिलावत में अपने आप को मसरूफ़ रखें और कबूलियत दुआ का ये इंतहाई कीमती मौका कभी ज़ाया ना होने दें। क्योंकि सफ़र में हादसात और ख़तरात के अमकानात ज़्यादा होते हैं। तो अगर दौरान सफ़र फहश और हयासोज़ गाने सुनते हुए मौत हो गई तो अल्लाह ताला कितना गज़बनाक होगा। आज जिस गाड़ी में सफ़र कीजिए गाने सुनने का चलन आम है। अल्लाह ताला इन मुस्लिम ड्राइवरों को भी हिदायत दे जो ड्राइविंग के दौरान जब तक गाने न सुने उनका सफ़र नहीं कटता और उन्हें मज़ा नहीं मिलता। नंबर 3, मजलूम की आहो पुकार और दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। क्योंकि अल्लाह ताला को जुल्म हरगिज़ गवारा नहीं। जुल्म को अल्लाह ताला ने अपने ऊपर और अपने बंदों के माबैन हराम करार दिया है। इसलिए जब मजलूम इंसान किसी जालिम के जुल्म जबर से तंग आकर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला और मजलूम की दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन का दाई और मुबल्लिग बनाकर रवाना फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा को जो भी हदायत दी, इन हदायत में ये बात भी थी, ए माज़, मजलूम की दुआ और उसकी आह से डरना। क्योंकि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। क्योंकि मजलूम की आहो पुकार और बद्दुआ तबाहियां लाती है और गजब ढाती है। कुतुब तफासिर और बहुत सारी किताबें इस तरह के वाक़यात से भरी हुई हैं। इनमें से एक बहुत अहम वाक़या है जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल फरमाया है। सही मुस्लिम की यह हदीस किताबुल मुसाक़ात बाब तहरीम ज़ुल्म व ग़ज़बिल अर्ज़ि व गैरिहा। उर्वा बिन अवैस ने साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ दावा किया कि उन्होंने उसकी कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मरवान बिन हुक्म के पास मुकदमा लेकर गई तो हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या मैं इस बात के बाद भी इसकी ज़मीन के किसी हिस्से पर कब्जा कर सकता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी? इस पर मरवान ने कहा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना था? उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जिसने किसी आम इंसान की ज़मीन में से एक बलिश्त भी जुल्म से हासिल किया उसे 7 ज़मीनों तक का तौक पहनाया जाएगा। तो मरवान ने उनसे कहा, इसके बाद मैं आपसे किसी शहादत का मुतालबा नहीं करूँगा। इसके बाद उन्होंने सईद से कहा, ए अल्लाह, अगर ये झूठी है तो इसकी आंखों को अंधा कर दे और इसे इसकी ज़मीन ही में हलाक कर दे। उर्वा ने कहा, वो उस वक़्त तक ना मरी यहाँ तक कि उसकी बिनाई ख़त्म हो गई। फिर एक मर्तबा वो अपनी ज़मीन में चल रही थी कि एक गड्ढे में जा गिरी और मर गई।
इसी तरह नंबर 4 पर वो शख्स है, रोजादार इंसान जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता, क्योंकि रोजादार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह के नजदीक मुश्क और अंबर से भी ज्यादा पसंद है। सुनन बहकी में शबुल मान में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म की दुआएं काबिल कबूल होती हैं, रोजादार की दुआ, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ। इसी तरह एक और रवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म की दुआएं रद्द नहीं की जाती, वालिद की दुआ, रोजेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। इसी तरह एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ्तार के वक़्त रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती, इसलिए रोज़ादार को चाहिए कि दौराने रोज़ा अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अल्लाह ताला से बकसरत दुआ करे और इस कीमती मौका को ज़ाया न करे, क्योंकि रोज़ादार के मुंह से जो दुआ निकलती है वो आसमानों की तरफ चढ़ती चली जाती है और अल्लाह सुबहानहू व तआला जो करीम है अपने करम से उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते। नंबर 5, हाजी या वो शख्स जो उम्रा करने वाला हज और उम्रा के अमाल के दौरान जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते, क्योंकि हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं और वो रब रहीम व करीम अपने मेहमानों की सबसे ज़्यादा तकरीम करने वाला है। जो उसके मेहमान हों और वो अपनी दरख्वास्त अल्लाह के सामने रखें और उससे दुआ करें और फरियाद करें तो वो रब रहीम व करीम कैसे अपने मेहमानों की मांग को रद्द कर सकता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ने इन्हें बुलाया तो उन्होंने अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा और उन्होंने जो मांगा अल्लाह ने इन्हें अता किया। ये जो हदीस है इसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है। और फिर नंबर 6 पर वो शख्स जो एक मुसलमान का अपने मुसलमान भाई के लिए उनकी अदम मौजूदगी में दुआ करे, अल्लाह ताला उसको कभी रद्द नहीं करता। जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने सफवान से कहा, क्या तुम इस साल हज का इरादा रखते हो? मैंने कहा, जी हाँ, हमारे लिए खैर की दुआ करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुसलमान की अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की गई दुआ मुस्तजाब होती है। उसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। वो जब भी अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उस पर कहता है, आमीन, और तुम्हें भी इसी की मानिंद अता हो। और फिर इसी तरह एक दूसरी हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान बंदा नहीं जो अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे दुआ करे, मगर एक फरिश्ता है जो कहता है तुम्हें भी उसकी मानिंद मिले। और फिर नंबर 7 पर अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाला शख्स जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। मतलब अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले शख्स की दुआ, जब आदमी बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। इसलिए जब वो अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले की दुआ, मजलूम की दुआ और मुनसिफ हुक्मरान की दुआ। और फिर इसी तरह मुनसिफ हुक्मरान की दुआ जो अपनी राया के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करता है और जो अपनी हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं करता, मतलब कि अपनी राया पर जुल्म नहीं करता और ना ही उसकी हुकूमत में से कोई किसी पर जुल्म करता है। ऐसा मुनसिफ हुक्मरान जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले की दुआ, मजलूम की दुआ और मुनसिफ हुक्मरान की दुआ। इसी तरह एक और हदीस में है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, अफ्तार के वक़्त रोज़ादार की दुआ, मुनसिफ हाकिम और मजलूम की दुआ।
इसी तरह नंबर 9, नेक औलाद की दुआ। नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए जो दुआ करती है अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है। वो कहता है ये किस वजह से हुआ? उसे कहा जाता है तेरी औलाद के तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से। ये इमाम अहमद की हदीस है, 10,232 नंबर। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है। अल जामिया सही में ये 1617 नंबर पर है। तो इससे मालूम होता है कि माँ बाप को अपनी नेक औलाद, बेटा हो या बेटी की दुआ से फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि औलाद माँ बाप की कमाई है और इसका नेक होना भी माँ बाप के लिए नेक होने की वजह से है। इसलिए अल्लाह के हुक्म से औलाद की दुआ और शफाअत का फ़ायदा उसे पहुंचेगा। इसी तरह एक दूसरी हदीस में जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब मर जाता है तो उससे उसका अमल मुनक़ती हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है। 1 सदका जारिया, नंबर 2 नफ़ा बख्श इल्म और नेक लड़के की दुआ। एक और हदीस में इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का सबसे बेहतर खाना उसकी अपनी कमाई का खाना है और उसका बेटा उसकी कमाई है। अबू दाऊद की यह हदीस है, 3528 नंबर, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही फरमाया है। इन हदीस मुबारका से पता चलता है कि नेक औलाद की दुआ वालिदैन के हक में कबूल होती है। और फिर नंबर 10 पर मजबूर और बेबस की दुआ। बेकस और बेबस इंसान जब हर तरफ से मायूस और नाउमीद होकर मुकम्मल खलूस और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह ताला की तरफ रिग़बत करता है, अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। फरमाने बारी ताला है सूरत नमल, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। भला कौन है जो लाचार की फरियाद रसी करता है जब वो उसे पुकारता है और इसकी तकलीफ को दूर कर देता है। बाज़ अहले इल्म लिखते हैं कि इस आयत करीमा के तहत अल्लाह ताला ने मुस्तर, मजबूर, बेकस की दुआ और पुकार को कबूल करने की ज़मानत ले ली है। इस तरह से ये 10 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। तो कोशिश किया करें एक दूसरे की गैर मौजूदगी में एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।